कई लोग, खास तौर से फ्रेशर, जब इंटरव्यू जाते हैं तो एचआर के सामने बेचारा बनने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी स्टोरी सुनाते हैं या रियली स्टोरी भले हो उनकी, लेकिन बेचारा बनने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद ये रहता है कि इस तरह से अगर एचआर या इंटरव्यू पिघल जाएगा और हमें जॉब दे देगा। लेकिन इसका एकदम नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एचआर और जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो खुद ही डर जाता है। वो सोचता है अगर मैंने इसको टीम में ले लिया, अपनी कंपनी में ले लिया, तो इसको कुछ भी सिखाएंगे, अगर वो नहीं सीख पाएगा, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये रोने लगेगा। इसी तरह से हमें इमोशनल ब्लैकमेल करेगा और फिर हमारे सामने स्थिति हो जाएगी, इस बेचारे को निकालें या रखें। ये पहली चीज होती है। दूसरी चीज ये होती है कि एचआर और इंटरव्यू लेने वाला ये समझ रहा होता है, एचआर और इंटरव्यू लेने वाला ये समझ रहा होता है कि ये कैंडिडेट बिल्कुल कमजोर है। इसने ये 19-20 साल का है या 25 साल का है, तो इसने 25 साल अपने ऐसे बिगाड़ दिए हैं कि इसको इंटरव्यू देना भी नहीं आता। इसको पता नहीं है कि इंटरव्यू में किस तरह से बोलना होता है, किस तरह से कपड़े पहनने होते हैं और किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देना होता है। ये तो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। यानी इसने 20-25 साल जो अपने जवानी के गुजारे हैं वो बिल्कुल बेकार गुजारे हैं। अभी तक ये कुछ नहीं कर पाया तो हमारी कंपनी में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके ये क्या कर लेगा। स्ट्रांग कैंडिडेट बिल्कुल नहीं है और ये खुद अकेले तो और काम नहीं कर सकता, यानी अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट काम भी नहीं कर सकता। तो ऐसे कैंडिडेट को कंपनी में लेना बहुत ही बेकार है। इसीलिए वो कुछ इमोशनल सा उसे जवाब देते हैं कि ठीक है हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है मैं आपके लिए बात करूंगा, मैं आपको एक दूसरी जगह रिकमेंड कर दूंगा। इस तरह के करके उससे झंझट से छुट्टी पाते हैं। तो आप समझ गए ना कि इमोशनल, यार आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके परिवार में क्या हो रहा है या आप किस स्थिति में, इसको सामने वाले को बताने से आपको कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो आदमी किसी आदमी को रखना चाह रहा है, किसी इंटरव्यू ले रहा है, आदमी औरत किसी का भी, तो वो उसको उस काम की जरूरत है, इसीलिए वो ले रहा है। और आपकी स्टोरी सुन के नहीं ले रहा, वरना वो इंटरव्यू नहीं लेता, वो किसी अनाथालय में चला जाएगा या जो बच्चे कूड़ा बीन रहे होते हैं या कहीं घूम रहे होते हैं उन्हें उठा के ले आएगा, अगर उतना ही इमोशन उसको दिखाना है तो आप इस चीज को भूल जाइए। आपको भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, स्किल्स दी है, सीखिए। सीखने के बाद कॉन्फिडेंस दिखाइए कि हाँ मैं इस कंपनी के लिए, इस जॉब के लिए ये कर सकता हूं, मेरे पास ये स्किल्स है, मुझे ये चीजें आती है, इस चीज का मैं इस जॉब में उपयोग करूंगा और आपके कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाऊंगा, आपके उस काम को प्रॉफिटेबल बनाऊंगा। अब आप कहेंगे कि हमें तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर हम कैसे वो स्किल्स जानेंगे। सामाजिक, आप समाज में रहते हैं, स्कूल कॉलेज गए हैं, आपने बहुत सारे लोगों को चीजें करते हुए देखा है, काम करते हुए देखा है, तो आपने क्या सीखा आज तक। भले आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अब अगर आप सेल्स की जॉब में जा रहे हैं और आपको बात करने की कला नहीं है तो आपकी गलती है। आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया था कि ठीक से बात करना भी नहीं आता, ठीक से इंटरव्यू देना भी नहीं आता, टेल मी अबाउट योर सेल्फ भी नहीं आता, जो कि रटने की चीज है। तो ये चीज आप समझिए कि वहां पर आपको उस जॉब के लिए क्या कर सकते हैं वो चीजें दिखानी, ना कि इमोशनल ब्लैकमेल करना है। अगर नहीं आती तो सीखिए, तुरंत ही इंटरव्यू में मत चले जाइए। कोई कॉल आती है मत जाइए। आपको वो चीज नहीं आती, बोलना नहीं आता, प्रेजेंट करना नहीं आता तो मत जाइए, पढ़े रहिए, तब तक सीखिए, जब तक सब सीख जाएंगे तब जाइए। फ्रेशर्स अधिकतर ये गलती करते हैं और कॉलेज पास आउट भी यही गलती करते हैं, बीटेक, एमबीए या बीसीए करके निकलते हैं। मैं भी खुद यही गलती करता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे सुधारा और मैं आपको वीडियो बना के इसलिए बता रहा हूं कि आप पहले से ही सुधार लें। मैं भी वही चीज करता था। 2-4 सालों में जब धक्के खाए तब मुझे पता चल गया कि हाँ भाई, अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है तो वो मुझे पैसे दे रहा है, तो उसने 50 लोगों का इंटरव्यू सिर्फ इसलिए लिया है कि एक अच्छा कैंडिडेट हमें मिले जो हमारे काम लायक हो, और हम जितना पैसे दे रहे हैं उतनी वो वैल्यू कंपनी को दे। अब मैं वहां पर रोऊंगा, इमोशनल करूंगा तो उससे क्या मतलब है उसका। तो वो तो मुझे कुछ इमोशनल सा टॉपिक बता देगा या कुछ ऐसा बता देगा कि ये हर्ट भी ना हो और हम इसको धीरे से विदा भी कर दें। ये गलती आप मत करें, सीखो। अगर आपको लगता है कि बहुत दिनों से जॉब की नीड है तो सीखो कि उस जॉब में क्या क्या पूछा जाएगा, मैं क्या कर सकता हूं, या कोई ऐसे स्किल्स मैं उसको बताऊंगा जिससे वो इंप्रेस हो जाएगा। सामाजिक जीवन में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं जिनका उपयोग हम जॉब में करते हैं, वो चीज बता सकते हैं अगर हम फ्रेशर हैं, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब जैसे कि अगर अकाउंटेंट की जॉब के लिए जाना है तो टैली तो आपने पढ़ी है, टैली आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन भी।
इसके अलावा आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी फ्रेशर से वही क्वेश्चन पूछता है जो वो चीजें करके आया है। उसे पता है इसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपसे किताबी ज्ञान पूछेगा। अब आपको टैली नहीं आती, अकाउंटिंग नहीं आती, डेबिट क्रेडिट नहीं आता, तो फिर क्या, फिर रोने से क्या फायदा है? जाके फिर दोबारा से किताब पढ़ो, फिर सीखो, फिर आओ। कहने का मतलब ये कि जब हम किसी चीज के बारे में जाते हैं, जॉब के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं हमने देखी होती है, सीखी होती है, देख के भी सीख सकते हैं। जब वो आप चीज बताएंगे तो सामने वाले को विश्वास हो जाएगा कि यार ये जब देख के इतना सीख सकता है, तो ये जब हम इसे मौका देंगे, ट्रेनिंग देंगे, काम करवाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छा कर लेगा। चलो इसे अपने रिस्क पे कंपनी में ले लेते हैं। एचआर को भी रिस्क रहता है कि वो कैसे कैंडिडेट को हायर कर रहा है, बाद में कंपनी वाले उसको सुनाते हैं, मालिक उसको सुनाता है। इसीलिए एचआर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप इस चीज को सही करके ही किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं।